मैंने यमराज भगवान यमराज जी के दर्शन किए थे। पहाड़ी क्षेत्र था कहीं पर और वो अपने वाहन पर विराजमान थे और वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, धर्म मंगलम उत्कृष्टम। धर्म आचरण ही हमारे जीवन को, आत्मा को उच्चता में ले जाता है। अहिंसा, संयम, तपः, किसी को कष्ट न देना, नियम संयम से रहना, ये धर्म के लक्षण हैं। देवा अपि तम नमस्यन्ते यस्य धर्मे सदा मना। जो लोग संकट काल में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते, धर्म आचरण में लगे रहते हैं, आकाश में विचरण करने वाले देवगण और सिद्ध उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। देखिए, जब कोई मृत्यु के निकट होता है तो यमदूत आते हैं। 3 तरह के दूत माने गए हैं, मनुष्यगण, राक्षसगण और देवगण। जो बहुत पवित्र आत्माएं होती हैं, देवताओं जैसी, उनको देवता लेने के लिए आते हैं। जिनके मनुष्योचित कर्म होते हैं, उनको उन्हीं के रिश्तेदारों को किसी को भेज देते हैं। और जो बिल्कुल दुष्ट आत्माएं होते हैं, उनको भयानक काले काले यमदूत राक्षसों जैसे वो लेने के लिए आते हैं। तो ऐसी ही एक घटना है, हमारे साथ है उर्मिला बहन, और ये बताएंगी जो इनके अनुभव में आया है। आप बताइए। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। मैंने यमराज भगवान यमराज जी के दर्शन किए थे। पहाड़ी क्षेत्र था कहीं पर और वो अपने वाहन पर विराजमान थे और वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। और ये मैं छोटी होंगी, शायद मैं पैदा भी ना हुई होंगी। तो मेरी जो दादी थी और मेरी जो दादी जी की जो सास थी, वो रात को मतलब शायद बीमार होंगे वे, तो उनके पास मेरी दादी जी सोई हुई थी। तो रात को उनको यमदूत दिखाई दिए, मेरी जो बूढ़ी दादी थी उनको। तो लेकिन जी बड़ी दादी जी को जी, तो वो उनकी तरफ ना जाके मेरी जो दादी थी अपनी, मतलब उनकी जो बहू थी, उनकी तरफ वो जाने लगे। तो उनकी जो खाट थी उनकी पहले थी और उनकी आगे थी थोड़ा। तो उनको वो आवाज़ दे के बुला रही हैं कि तुम उधर मत जाओ, वो तो मेरी बहू है और मैं तो इधर हूँ और ये मेरी खाट मेरी इधर है और मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, कि मेरा ही नंबर हो, मेरा नंबर है, मेरी बहू का नहीं है। लेकिन वो उन्होंने पता नहीं उनकी आवाज़ सुनी कि जाने क्या है, और वो उनको लेके चल दिए। किनको? मेरी दादी को, मतलब अच्छा। उनकी बहू को लेके चल दिए। अच्छा, दादी को लेके चल दिए। फिर उन्होंने दोबारा आवाज़ दी उन्हें और रोका, तो तब फिर वो रुके और फिर उनके प्राण वापस करे। अच्छा। मेरी दादी के, और फिर उनको लेके चले गए। तो बड़ी दादी को ले गए। बड़ी दादी को लेके चले गए। तो देखिए, ऐसा भी होता है, यमदूत आते हैं और किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना, कभी कभी उनसे भी भूल होती है। और अक्सर जो लोग फिर से जीवित हो गए हैं वो बताते भी हैं कि उनको यमदूत ऊपर ले गए परलोक में, चित्रगुप्त जी के पास ले गए। उन्होंने किताब खोल के देखी और उसमें देखा कि नहीं, ये नहीं है, इसको वहीं छोड़ के आओ और दूसरे को लेके आओ। तो फिर यमदूत उसको छोड़ देते हैं और फिर किसी दूसरे को, उसी नाम के जो होते हैं या जिनकी मृत्यु होनी होती है, उनको वो ले जाते हैं। ऐसा अक्सर हम लोग सब सुनते हैं और ये सत्य भी है। और ऐसा इसलिए भी होता होगा कि हम लोग जो मनुष्य हैं, हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि हाँ परलोक है। अगर वो मर के जीवित ना हो और हम लोगों को ना बताएं तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि परलोक भी होता है, मृत्युदेव यम भी होते हैं और चित्रगुप्त भी होते हैं और हमारे प्रतिदिन के कर्मों का लेखा भी लिखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत सावधानी से अपना जीवन गुजारना चाहिए और एक एक दिन
को हमें पुण्य काल समझना चाहिए कि ये एक दिन हमें पुण्य करने के लिए प्राप्त हुआ है, जिससे हमारी सद्गति हो और यहाँ भी संसार में रहते हुए भी हमारी आत्मा में प्रकाश बना रहे, और जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तब भी हमें लज्जित ना होना पड़े। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।